देखिए बाबू, हम लोग धातु पढ़ रहे हैं ना, हम कहे कि सुबह वाला हत्या है। देखो, आपका केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री ना, तो केमिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा है, हिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा है, और फिजिक्स का चैप्टर 3 खत्म हो गया ना, चैप्टर 4 चलेगा। मैथ का चैप्टर ऑल खत्म है, ऑल खत्म है ना। 11.1 रह गया, कंस्ट्रक्शन रह गया है, और रह गया है आपका थी ग्राफ रह गया, ना। तो ग्राफ पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा आपका। 2 से 3 दिन क्लास है, 3 दिन में पूरा एंड कर देंगे दोनों चैप्टर। वो जनवरी से पढ़ाएंगे, फरवरी में पढ़ाएंगे। फरवरी में 1 दिन क्लास हो जाए तो क्या दिक्कत है उसमें, आपका रेगुलर चलेगा टेस्ट, 2 दिन क्लास चलेगा। और जब ताजा दिमाग में रहेगा ना, कुछ बताएंगे तो माइंड में एकदम जाके छाप देना एग्जाम में, करना क्या है। चलिए बाबू, पढ़ते हैं संयोजी और संयोजकता। हालांकि देखिए, संयोजी और संयोजकता पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ना चाहिए, इसलिए तब पढ़ते हैं सब, है ना। ऐसे हम परमाणु अणु के बारे में स्टार्टिंग क्लास में ही बता दिए हैं, कुछ बताया ना कि कैसे कैसे होता है, परमाणु किसे बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, परमाणु संख्या, ये सब बताएंगे नहीं कि कौन कौन बराबर होता है, कौन नाभिक में होता है, कौन किसका भार होता है, ये सब बता दिए हैं। किसी को नहीं मालूम होगा तो पिछले जाके वीडियो देख सकता है ना। तो चलो बाबू, सबसे पहले करते हैं स्टार्ट हम लोग परमाणु से। बात ना, परमाणु जो होता है आपका, एक ना सूक्ष्म कण होता है कि नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमाणु को 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। परमाणु के 3 मौलिक कण, तीनों के नाम जानेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग पढ़ेंगे परमाणु प्लस परमाणु मिला के क्या बनता है, अणु। तो जो अणु बनता है आपका, किससे बनता है, तो परमाणुओं के योग से बनता है ना। एक से अधिक परमाणु को मिला तो क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा, है ना। जिस समान से आप याद कीजिए बाबू, हम बोलते हैं आपके H2O, H2O क्या है, एक यौगिक अणु है कि नहीं, किसमें दो से अधिक है, परमाणु तो अधिक नहीं है उसमें। तो आप समझिए बाबू, हम लोग अगर हमको देखना होगा परमाणु प्लस क्या बन जाता है, अणु बन जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत पुराना हो गया। चलिए, हमको पढ़ना है संयोजी एवं संयोजकता। बाबू ध्यान लगाइए, सुनिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजी। परमाणु के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना।
बाबू ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना बाहर से। देखिए हम लोग क्या सीख रहे थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप समझ पा रहे हैं ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो परमाणु कक्ष के सबसे जो बाहर में रही, कहा बाहरी रही, बाहर के कक्ष में जो रहेगा इलेक्ट्रॉन वही क्या होगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। चाहे एक गो रहे, चाहे दो गो रहे, चाहे तीन गो रहे, चाहे चार गो रहे, चाहे पांच गो रहे, चाहे छह गो रहे, चाहे सात गो रहे, कितना रहे क्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए ये हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, ये पता है क्यों बता रहे हैं, पेपर में आपका एक नंबर का एक प्रश्न आता है। हर तत्व के एलिमेंट का नाम देगा मैग्नीशियम, बोलेगा मैग्नीशियम का संयोजक कितना होता है, पूछ सकता है। आप क्या पढ़ेंगे, संयोजकता। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक दो तीन तक रहेगा तो संयोजकता एक दो तीन होगा। माने अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है तो संयोजकता भी एक होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन दो है तो संयोजकता भी कितना होगा, दो होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन तीन है तो संयोजकता कितना होगा, तीन होगा। लेकिन अगर चार के बाद जैसे पांच आ जाए, छह आ जाए, सात आ जाए, ये सब रहेगा, चार नहीं आता है। बात समझ का बता रहे हैं, पांच आवे, छह आवे, मतलब तीन से अधिक आ जाए, कुछ भी आ जाए तीन से अधिक, तो तीन से अधिक आ जाएगा तो आप बताइए क्या होगा, आठ में से घटा देंगे, है ना। तीन से अगर ज्यादा आ गया, जैसे पांच आ गया, आपके अंतिम कक्ष में कितना आ गया इलेक्ट्रॉन, पांच गो आ गया, तो बताइए संयोजकता कितना होगा, तीन होगा, है ना। नुकसान आपको समझ में आ रही है ना। देखिए देखिए काहे नहीं समझ बता रहे हैं आपको, काहे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए उसको नहीं समझ में आएगा, उसको ये नहीं करना है। दो आठ कैसे किए तुम पता है, पहला में दो को भराला हमेशा भरना, ठीक बा। उसके बाद सब में आठ आठ गो भराता है, तो दूसरा का में क्या भर दिया, आठ गो, तो दो गो आठ गो क्या हो गया, 10 गो हो गया। 11 गो ही करते इसका परमाणु संख्या है इलेक्ट्रॉन, तो एक ही ना बचेगा। तो एक गो, पहला में दो गो, दूसरा में आठ गो, तीसरा में एक गो भरा रहा है। तो जो अंतिम में होगा वही क्या होगा, संयोजी होगा। जो अंतिम में होगा वही क्या होगा, संयोजकता होगा। दोनों बात एक है, लेकिन ये तीन तक दोनों बराबर होता है। अगर एक दो तीन आ जाए तीन तक तो संयोजकता वही होगा। माने अगर दो आ रहा है तो दो भी क्या होगा, तीन आ रहा है तो तीन का होगा संयोजकता। लेकिन तीन के बाद यानी चार के बाद कहिए, चार के उससे बड़ा आ जाए, पांच आ जाए, हमें पांच आ गई। अगर पांच आ गया, जैसे दो आठ दस, दस पांच, दो आठ दस, दस तीन 13, अब 10 और 5 15, 15 पे क्या आता है, सिलिकॉन फास्फोरस आता है। सुनिए आप, आता होगा। एल्यूमिनियम कितना हो गया, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस आता है। तो फास्फोरस का होता है 15, ठीक है। फास्फोरस कितना होता है, 15 होता है। तो पहला में कै गो, दो गो, दूसरा में कै गो, 8 गो, तो 8 और 2 10 हो गया ना। तीसरा में कै गो, 5 गो। तो अगर हम फास्फोरस का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, फास्फोरस को किससे लिखते हैं, एफ ले। फास्फोरस किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं बाबू। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, 15। तो 2 8 5, ये 5 क्या होगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या होगा। हम पढ़ रहे हैं संयोजकता। लिखिए संयोजी बराबर होगा कुछ के, कब तक बराबर होगा, जब एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए। तीन तक है ना, लिख दें तीन तक। अगर अंतिम कक्ष में एक आ जाए तो भी क्या होगा, वही संयोजी होगा, वही संयोजकता होगा। अगर दो आ जाए तो वही संयोजी होगी, वही संयोजकता होगा। तीन आ जाए तो फिर भी दोनों बराबर होगा। बताइए पांच क्या है, पांच क्या है संयोजी, क्या पांच संयोजकता है कि नहीं है, है नहीं ना है, तो कितना होगा, तीन होगा, है ना। यानी तीन से अगर अधिक हो तो हम क्या करते हैं, आठ में से घटाते हैं।
है ना। 5 क्या होगा, संयोजी होगा। क्या होगा, संयोजी होगा। बताइए यहाँ पे संयोजकता कितना होगा, संयोजकता बराबर 8 में से 5 घटा दी, है ना। तो 1 नंबर का एग्जाम में देता है, बस 1 नंबर का पूछता है, समझ गए ना आप लोग। तो ये भारी नहीं ना है, आसान ना है, तो नहीं पूछेगा। अंतिम कक्ष में जैव इलेक्ट्रॉन बहु का हो जाएगा, सब के सब होगा संयोजी, लेकिन संयोजकता के लिए कंडीशन है, समझ गए ना। 3 से अधिक आ जाएगा तो क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे। अगर 3 तक रहेगा तो वही दोनों हो जाएगा, बराबर रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़कर हम देखते हैं भाई मेरे, अब आगे बढ़ते हैं बाबू, रासायनिक बंधन। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक बंधन। बाकी देखिए क्लोरीन फ्लोरीन जो भी होके सब सिखा दिए हैं, फर्स्ट क्लास में इसका हम बताएं सब चीज, है ना। परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन कौन होता है, कौन बराबर होता है, कैसे होता है, पूरा डिग्री बता दिए बाबू, पूरा गहराई बताए हैं। अगर आप देख लीजिएगा उसको तो ठीक है, समझिए। आप ध्यान दिए बालिका पढ़ाई पे, बहुत अच्छा, गुड। पढ़ाई पे देखो ध्यान दिया करिए, आप लोग पढ़िएगा तो एक अच्छा इंसान बनिएगा। जरूरी नहीं है, सुनो बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। देख, अरे हम क्या पूछ रहे हैं भाई, हम पूछ रहे हैं, कुछ में दिक्कत नहीं है, तो तू कहने कहा उंगली खा रही थी, भूख लग जाए, घर से खाना खा के हो, दाल भात, इसमें कोई आपत्ति है नहीं ना, मिटा दें इसे, आगे बढ़े हम लोग। अरे बाबू सब पूरा अच्छा उतार लीजिए तब। चलिए बाबू हम लोग पढ़ लेते हैं अब रासायनिक बंधन, इस इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्ड माने होता है बंधन, बॉन्ड माने बंधन। तो आज पढ़ेंगे कौन बाबू हम लोग, अब आगे रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। देखिए बाबू ध्यान सुनिए आप लोग, अणु अणु में परमाणु जिस बल द्वारा बंधा होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। बताइए अणु में क्या बंधा होता है, परमाणु बंधा होता है। अणु में क्या बंधा होता है, परमाणु बंधा होता है। तो परमाणु जिस बंधन से बंधा होता है, जिस बल द्वारा बंधा होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, काजी बाबू सुन रहा है, किसी भी अणु में परमाणु बाबू बहुत हल्ला रहा है भाई, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। देखिए हमने क्या बोला, चुप रहे बाबू, हमने बताया आप लोग को रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। तो कोई भी अणु ले लीजिए, कोई भी अणु ले लीजिए, उसमें जो अणु कैसे बनता है, परमाणु को बांधने पर ही बनता है। तो जिस अणु में जिस बल द्वारा परमाणु बंधे होते हैं उसे कहते हैं आपका रासायनिक बंधन। देखिए लिखें, किसी भी अणु में परमाणु जिस बल द्वारा बंधे होते हैं, परमाणु जिस बल द्वारा बंधे होते हैं उसे कहते हैं कुछ रासायनिक बंधन। किसी भी अणु में परमाणु जिस बल द्वारा बंधे होते हैं उसे कहते हैं रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन में आपको एक बंधन बहुत पहले ही आपसे पढ़ा दिए हैं, इसी चैप्टर के पीछे पढ़ा दिए हैं, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन पढ़ा दिए हैं। अरे आयनिक यौगिक को आयनिक बंधन कहते हैं। क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने बंधन को क्या कहते हैं, आयनिक बंधन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से माने लेन देन से बने बंधन का कहते हैं आयनिक बंधन कहते हैं। हम संक्षेप बता दें आप लोग को। चलिए मतलब रासायनिक बंधन जो होता है मेरे भाई समझिए, रासायनिक बंधन जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। एक होता है आपका आयनिक बंधन, आयनिक बंधन को ही कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। इसे और कहते हैं कभी कभी वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं।
एक होता है आपका सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक ना, कुछ गलती लिखी, सहसंयोजक, हिंदी बड़ा यार जानता है। सहसंयोजक बंधन पहला ये है, दूसरा ये है। हम पहला के एन से बताते हैं आप लोग को, है ना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन। इसका देखो आंसर, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने बंधन को क्या कहते हैं? बाबू नहीं सुझे बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। आयनिक बंधन में होता है, सुनिए से बाबू, आयनिक बंधन में आप जानते हैं कि एक होता है धातु और दूसरा क्या होता है? सहसंयोजक में क्या होता है? अधातु प्लस अधातु। जहां दिखाइए अधातु अधातु क्या है? सहसंयोजक बंधन है। जहां दिखे आपको कुछ एक धातु एक अधातु, तो क्या आपका? आयनिक बंधन, है ना। जैसे में NaCl, एक दूसरे देख लीजिए पर ध्यान से, सुनो ध्यान से। NaCl, Na क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है ना। क्लोरीन अधातु है, तो एक हो गया आपका धातु, एक हो गया कुछ अधातु। तो धातु अधातु से क्या बनता है आपका? आयनिक बंधन। आयनिक बंधन के हम गुणधर्म भी लिखवा दिए हैं। आयनिक यौगिक के मजबूत होता है क्योंकि धातु है उसमें मिला हुआ है। कठोर, उसका गलनांक भी उच्च होता है, कठोर होता है, ठोस होता है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? चलिए, ये बस यही था आपका। इसमें आपको हम पढ़ा चुके हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, बता दिए आप लोग को। NaCl बता दिए, अलग अलग सब बता दिए। जैसे आपको NaCl सिखाते हैं, देखिए NaCl कैसे बनता है, समझो। Na के कितना होता है परमाणु संख्या बाबू? 2 8। देखिए Na का होता है 2 8 1। एक इलेक्ट्रॉन का होता है? त्यागता है, ग्रहण करता है? अरे त्यागता है ना, तो Na का होगा? प्लस होगा ना, Na प्लस होगा ना। एक कच्चे होता है Cl हो गया आपका। ये क्या होता है? अरे क्या इसमें कितना बचा? 2 8 बचा। क्लोरीन कितना होता है? 17 ना। देखो क्लोरीन 2 8 7 क्या लेगा, तो क्या बनेगा? Cl माइनस, इसमें क्या हो गया? 2 8 8 है, 2 8 8 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का करते हैं स्थानांतरण। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वो किस कक्ष का होता है? बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग लेते हैं? स्थानांतरण में। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में कौन भाग लेते हैं? तो बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। समझ गए? तो इसका बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है कि नहीं है? तो बताइए Na1। Cl में बाहर में क्या गो है? 7 गो है। 2 2 4 2 6 2 8 1, मतलब 7 गो है। हो गया ना। अब बताइए किसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन का ना, ये दे देगा, इसको दे देगा ना। चलिए ऐसी त्याग देता है आदमी। इसके बाद हम क्या बना देते हैं? इसके बाद बना देते हैं कि Na प्लस हो गया, Cl का हो गया माइनस हो गया, माने ऐड हो गया तो माइनस हो गया। उसी प्रकार क्या बनता है आपका? NaCl। सिखा दिए आप लोग, देख लीजिएगा पहले वीडियो भाई मेरे। Na को अलग अलग बता दिए हैं, ढेर एग्जाम्पल लिए उसमें, कम से कम 8 एग्जाम्पल दिए हैं, समझे। तो हमको आयनिक बंधन आपको सिखाना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि आपको क्या बताना? हमको सहसंयोजक बंधन बताना आपको। हालांकि सहसंयोजक बंधन आपका अगला चैप्टर में पूरा, कार्बन में पूरा पढ़ना आपको। सहसंयोजक बंधन पढ़ना आपको पूरा, समझ गए आप लोग? चलिए सहसंयोजक बंधन के बारे में समझिए आप लोग थोड़ा बाबू। इसको मैंने थोड़ा समझा और एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, और एग्जाम्पल यहाँ पे Na सोडियम नाइट्रेट और छोड़ दीजिए इत्यादि। बाबू रे ए भाई
आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कुछ अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, बता बाबू। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में कौन भाग लेता है? अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। तो सहसंयोजक में भी कौन भाग लेगा? अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन। इस सब में भाग वही लेता है, दूसरा कोई नहीं लेता है ना। तो इसमें सेम डेफिनेशन लिखेंगे, खाली चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। क्या होता है? साझा। जिसे कोई कंपनी खड़ा किया, हमको कोई कंपनी खोलना है, कोई पार्टनरशिप में रहेगा तो 50-50 लगाएगा ना जी, जितना आपको देगा उतना आपसे लेगा। यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता है, सिर्फ दिया जाता है या फिर सिर्फ लिया जाता है। यहाँ पे ही नहीं होता है भाई। ये सोडियम क्या करता है? एक क्लोरीन देता है, कहता है क्या देता है? उसे एक लेता है क्या? लेता तो नहीं है। इसको साझा कहेंगे? साझा नहीं ना कहेंगे, ये साझा नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। साझा किसे कहेंगे? आपको अगर दुख दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो आपसे दुख ले रहा है, उसे कहेंगे साझा। तो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को सहसंयोजक बंधन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंधन को आयनिक बंधन। तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले बंधन को कहते हैं सहसंयोजक ठीक है बाबू। देखिए CO2 H2O H2 है ना, O2, ये सब क्या आपका अधातु अधातु है कि नहीं है? अधातु अधातु सब अधातु। इसमें क्या आएगा? सब के सब अधातु आएगा। तो आप बताइए सहसंयोजक बंधन कैसा होगा? कमजोर होगा कि मजबूत होगा? कमजोर होगा। इसका गलनांक उच्च होगा कम होगा? कठोरता, ठोस, हाँ ये सब होते, सब कम होता है। मान लो चलिए कैसा है? अधातु है, अधातु कमजोर होता है, तो इसका सब चीज का होगा? कमजोर होगा। और नेचर उदाहरण इसके बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। सहसंयोजक जो, अच्छा बताइए बाबू, आयनिक बंधन आप समझ गए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सहसंयोजक बंधन। तो अब देखें बाबू, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो एक होता है आपका एकल सहसंयोजक बंधन, है ना, द्वि सहसंयोजक बंधन, त्रिसहसंयोजक बंधन। उसे बोलते हैं एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। संक्षेप में एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका जो ये बॉन्डिंग की सिलसिला है ऐसे रहा। सहसंयोजक बंधन कई प्रकार? एक होता है कोची बाबू? एकल बंधन, एकल और दूसरा होता है आपका, और तीसरा होता है त्रिबंधन। कोई दिक्कत है? इंग्लिश में क्या करते हैं? ए बाबू नहीं देखेगा तू लोग। सिंगल बॉन्ड, ये कुछ हो गया डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड को ऐसे दर्शाते हैं, डबल बॉन्ड को ऐसे कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 गो। कोई दिक्कत है? बिना मारे मतलब तो हंस रहे हैं आप लोग, गजब है। बाहर जाके काहे हंसने के कुछ कारण है आपके पास? अल्लाह कुछ ना बुझाएगा, पूछेंगे तो कुछ ना बुझाएगा। देखिए बाबू, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। कुछ इसमें है? आगे बढ़े हम लोग। अब देखो बाबू, क्वेश्चन एक आता आपका, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चार छोड़ देगा? छोड़ देते हैं। देखिए बताएंगे तब तो अभी बता देंगे ना। एग्जाम्पल आपको हमको बताना पड़ेगा, पूरा एग्जाम्पल पूरा हमको बताना पड़ेगा। इसलिए आधा अधूरा ठीक नहीं होता है, आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता है। कल टेंशन हो जाएगा हम लोग क्या फिर से बता रहे। तो इसको बोलते हैं एकल बंधन, ये डबल बंधन, ये ट्रिपल बंधन, है ना। कोई दिक्कत नहीं है? इनमें 7 गो बंधन, 3 तक बंधन पड़ते हैं।
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें होता है पाई बॉन्ड, बहुत मजबूत होता है, उसको पढ़ना 12th में पढ़ना है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बाबू इसको उतारिए पहले, आप लोग तो नोट कीजिए तो।